आप देख रहे हैं प्रवासी एकता। मैं हूं संजय जैन। हर समाज हर खबर। नालासोपारा ईस्ट के संतोष भवन स्थित नर्मदा ज्वेलर्स के मालिक सोलंकी नकली चेन गिरोह के ठगी के शिकार हुए। आपको बता दें कि रज्जाक शेख एवं वीरेंद्र उपाध्याय नामक दो व्यक्ति नकली सोने की चेन लेकर नर्मदा ज्वेलर्स में कुछ पैसे की जरूरत होने पर रखते जाते हैं, जहां चेन रखकर नर्मदा ज्वेलर्स के मालिक सोलंकी ने पैसा देता है और आधे पैसे दूसरे दिन देने के लिए बुलाता है। तभी सोलंकी को चेन पर डाउट होता है और वो चेन को चेक करवाता है। चेक करवाने के बाद मालूम पड़ता है कि यह चेन नकली है। तो तभी सोलंकी ज्वेलर्स के सभी व्यापारी भाइयों को अपनी आप बीती बताता है और कहता है कि दूसरे दिन वह ग्राहक पैसे लेने आएगा। तभी सभी व्यापारी ज्वेलर्स के बाहर इधर उधर इकट्ठा होकर उसके आने का इंतजार करते हैं और रज्जाक शेख जैसे ही दुकान के अंदर आता है, सभी व्यापारी उसको धर दबोचते हैं और उसको तुलिंग पुलिस के हवाले कर बहुत से 10 FIR दर्ज करवाते हैं। बहुत भारी नुकसान से फंसाया है। 2.5-3 तोले का चेन रख के 60-70 हज़ार 75 हज़ार ऐसा करके पैसा लिया है, अमाउंट लिया उन्होंने। टोटल 6 से 7 लाख रुपए इनका नुकसान हुआ है। और वो चोर को हमने पकड़ के तुलिंग पुलिस चौकी में भी दिया है। हमने एसोसिएशन वाले की मदद से पकड़ के उसको तुलिंग पुलिस चौकी में दिया है और साथ को उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का ये किया है। अच्छा, आपको शक कैसे हुआ कि जो ज्वेलरी वो गिरवी रख रहे हैं, जो हमारे नर्मदा ज्वेलर्स वाले उनके पास गिरवी रख के गए, उनको कुछ डाउट हुआ उनके मतलब ऐसा नकली है करके, तो उन्होंने हॉलमार्क सेंटर में जाके उसको चेक करवाए और फिर उनको मालूम पड़ा नकली है। तो और बाकी का पैसा देने के लिए उसको बुलाया और वो पैसा लेने को आया, तभी इधर बिठाया, हम लोग को भी बुला के रखा और वैसे करके उसको पकड़ के हम लोग पुलिस चौकी में दिया। पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? पुलिस ने FIR दिया है। अभी क्या कार्रवाई किया वो हमको नहीं मालूम। अभी हम लोग जाएंगे उधर पुलिस चौकी में उनके लिए और जाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। आपको कब लगा कि आप नकली ज्वेलरी गिरवी रखने के मामले में ठगी का शिकार हो? ये मेरी दुकान में 27 तारीख को आया शाम को गिरवी रखने के लिए। कौन आया था? आए थे? कितने थे? आया था, 2 जने आए थे। रजक शेख नाम था उसका। रखने के लिए आया, 1.5 तोला वजन था। बोलता मुझे 30,000 तक चाहिए। मैंने बोला 30,000 नहीं आएगा, 25,000 आएगा। वो बोला 28,000 कर दो। उसको 28,000 मैंने दिया। ठीक है, फिर उसने बोला 2-3 तारीख तक मैं 3,000 ला के दे दूंगा। बोला ठीक है। फिर वो 4 तारीख को फ़ोन किया, 8 तारीख को आया, बोलता है 2-4 दिन रुको। ठीक है, फिर 11 तारीख को आया, बोला 30,000 इसमें मुझे चाहिए इस चैन पे। मैं टाइल्स का काम करता हूँ, उसके लिए उसने चैन मुझे दिया है गिरवी रखने के लिए। उसके पास पैसा नहीं है। ऐसे करके उसने बोला इस पर 30,000 करो, 3,000 पहले वाले में माइनस करो, 27,000 मुझे दे दो। तो मैंने बोला अभी 15,000 लेके जाओ, बाकी का कल सुबह देता हूँ मैं। बोलता है ऐसा करो 17,000 दे दो, 10,000 कल देना। मैंने बोला ठीक है। मैंने उसको 17,000 दिया। फिर मुझे चैन का डाउट लगा क्योंकि दोनों डिजाइन सेम था। उसके लिए मैं दूसरे दिन सुबह 10 बजे वसी हॉल मार्किंग सेंटर में गया, चेक करवाया कि चैन खोटा निकला। उसको पैसा लेने के बाबत में उसको बुलाया दुकान पे। तब ज्वेलर्स भाइयों को फ़ोन करके मैंने दुकान के सामने खड़ा किया। जैसे पैसा लेने के लिए आया तो उसको गिरा गया, दुकान पकड़ा। उसने अपनी गलती स्वीकार की? क्या स्वीकार की उसने। रजक शेख आया, पहले आया, वो नाम है धीरेन्द्र उपाध्याय, वो आया। फिर उसने उसको बुलाया, उसने स्वीकार किया कि हाँ मैंने किया। फिर आपने पुलिस स्टेशन में मामला पहुंचाया? FIR लिखवाया। पुलिस की क्या प्रतिक्रिया थी इस मामले में? उससे हम कार्रवाई कर रहे हैं। कोई दबाव आपके ऊपर कार्रवाई न करने का? दबाव बोले कार्रवाई चल रहा है। पुलिस वाले ने कुछ दबाव डाला क्या? दबाव नहीं डाला। ये नकली चैन गिरवी रख के जो ठगी का जो मामला सामने आया है, क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? देखिए, इस बारे में हम ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो गिरोह है, जिस प्रकार से ये चेनें दूसरी दुकानों में जाके एक दूसरे को ट्रस्ट में लेके गिरवी रखते हैं, वो ट्रस्ट का सबसे बड़ा है कारण है कि इसके ऊपर एक लोगो बना हुआ है। वो लोगो जो गवर्नमेंट का जो हॉलमार्क सेंटर है उसको भी दांसे में दिए है इन्होंने। किस प्रकार से इन्होंने हॉलमार्क किया है, ये माल बन के कहाँ से आ रहा है? जैसे ये नर्मदा ज्वेलर्स वाला जिस प्रकार से ठगा गया,
उसी प्रकार से कई व्यापारी भाई, हमारे व्यापारी भाई काफी ठगे गए। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हॉलमार्क जो विश्वास के लिए गवर्नमेंट ने बनाया है भारत मानक ब्यूरो, इसका अपमान कहा जाए या सरकार का अपमान कहा जाए या इसके ऊपर MCO लगाई जाए तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि ये ठगी का मामला है। ये इस प्रकार का ठगी का मामला है जिसको सरकार को अंडर में लेना, व्यापारी भाई को अंडर में लेना। हमारे जो अध्यक्ष हैं माधु सिंह जी साहब, उन्होंने भी इस बात के ऊपर काफी ध्यान देने के लिए कहा गया है कि जब एक दुकानदार फंस गया दूसरे दुकानदार फंसता है। हमारे काफी व्यापारी भाई हैं जो इसमें चुप के बैठे हैं कि हमारा नाम आ जाएगा तो क्या होएगा। वाकई में अगर इस कांड को नहीं रोका गया, ये धीरे धीरे इस जड़ों में पहुंच के ज्वेलर्स के धंधे को इसका बैलेंस बना हुआ को बिगाड़ सकता है। अगर व्यापारी ठगे जाएंगे तो फिर सरकार को कौन पूछेगा। ये काम सरकार का है कि ये हॉलमार्क किस प्रकार से बन रहा है, माल कहाँ से बन रहा है, ये किस प्रकार से मार्केट में आ रहा है। जैसा नर्मदा ज्वेलर्स का FIR दर्ज किया गया, वैसा हर दुकानदार का सेपरेट FIR दर्ज किया जाए और उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए। ये मेरा प्रावधान। क्या अब तक कितने रुपयों की ठगी की गई है, कितने लोगों के साथ? ये लगभग 7 से 8 लोगों के साथ में हमारे सामने आए हैं। 9 लोग। ये व्यापारी एसोसिएशन के जो माधु सिंह जी वो ज्यादा आपको बता पाएंगे। और इसमें इस समय पे अभी तक 9 लोग सामने आ चुके हैं, जिसका किसका 30,000 है, किसका 25,000, ऐसे करके 2.5 से 3 लाख रुपए तक का 7 लाख रुपए। इसमें आपको हमने एक लिस्ट बना के उधर पुलिस चौकी में दिया है और हम सभी जन ये चाहते हैं कि हमारे सेपरेट FIR दर्ज की जाए और हर आदमी की खुद की FIR दर्ज होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि सबके साथ में जो सैंपल पीस है सबका अलग है, सबका समय अलग है, सब दुकानदार अलग है। ये मामला लगभग इस समय पे 5,66,000 तक पहुंच चुका है। ये कल ये मामला एक दुकानदार के पास था। इस समय पे इसमें 10 दुकानदार के लगभग होने को आए हैं। अब ये कितना मामला और उजागर होएगा ये पुलिस पर और आप ही लोगों पे डिपेंड करता है, जो प्रेस हिंदुस्तान की जान। हमारे चैनल के माध्यम से अन्य ज्वेलर्स को क्या कहना चाहिए, क्या संदेश देना चाहिए? इस मामले में अगर आप ठगी का शिकार हैं चाहे नहीं है, आप या कहीं किसी और से भी द्वारा ठगे गए हैं तो भी आप उसको लाके उजागर कीजिए। ये ज्वेलर्स वाले ही के हित का काम है। अगर आप चुप बैठे रहेंगे, किसको बताएंगे नहीं, तो ये मामला उजागर होने वाला नहीं। एक FIR का कॉपी का जेरोक्स दो। थोड़े FIR को टाइमिंग और टाइमिंग डालो उसमें, लेकिन ना वो मेन है। हम दोपहर में 1 बजे उसको आरोपी को लेके